गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम पढ़ रहे थे वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन के अंदर हमने टाइप्स की बात कर ली थी। दो तरीके के वेल्ड होते हैं, एक होता है बट वेल्ड, एक होता है फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड के अंदर जो हमने डायग्राम देखा था वो कुछ इस तरीके से हमने एक डायग्राम देखा था, जिसमें दो मेंबर्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कंडीशन में वेल्ड किया जाता है। और ये हमने पॉइंट ले लिए थे, इसको नाम दिया था ए, ये बी और इसको नाम दिया था सी। ये जो हमारी होती है ये डिस्टेंस, इसको हम कह रहे थे, ये इन डिस्टेंसों को हम बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड या लेग, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं हम इसके राइट एंगल से, इसको हम बोलते हैं क्या, थ्रॉट थिकनेस। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में अपने में बात कर ली थी थ्रॉट थिकनेस क्या होती है और किस तरीके से हम मेंशन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि थ्रॉट थिकनेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, थ्रॉट थिकनेस को हम डिनोट करते हैं टी से, और इसका फॉर्मूला होता है के इंटू एस। ये इसका फॉर्मूला होता है। के क्या होता है, के जहां पर हमारा कांस्टेंट होता है, और ये जो एस है ये क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हम एंगल रखते हैं ए और बी का, ये जो एंगल है वेल्डेड एंगल, वो शुड बी रेंज बिटवीन 60 टू 120 डिग्री। साइज ऑफ वेल्ड में जो वेल्ड का एंगल रखा जाता है, ये एंगल रखा जाता है 60 से 120 के बीच में। तो जो ये थीटा एंगल होता है वेल्ड का, ये 60 डिग्री टू 120 डिग्री के बीच में रखा जाता है। अब इस के कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, इनके लिए आज हम उनकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं इस के की वैल्यूज को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ फ्यूजन फेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थीटा को क्या, एंगल ऑफ फ्यूजन फेस। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ फ्यूजन फेस। एंगल ऑफ फ्यूजन फेस के लिए इस के की जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं हम उनको देखते हैं, उनकी बात करते हैं कि हम क्या क्या वैल्यूज इसमें पुट करते हैं फॉर्मूले में थ्रॉट थिकनेस के में। तो देखिए, बात करते हैं हम, एक तरफ तो हम लिखते हैं क्या, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस। इधर तो हम डिनोट करते हैं किसको, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस। और एक तरफ हम वैल्यू ले लेते हैं किसकी, के की, कि हमें के की क्या वैल्यू रखनी है। वेल्डेड कनेक्शन में ये जो थ्रॉट थिकनेस मैंने आपको बताई ये होती है टी टी इज इक्वल टू के इंटू एस। ये मैंने बताया अभी, एस यहाँ से हो गया साइज ऑफ वेल्ड हमारा जो भी होगा, या लेग ऑफ वेल्ड। अब इसके लिए देखिए, अगर हमारा फ्यूजन फेस एंगल है जो फ्यूजन फेस का, वो अगर 60 से 90 डिग्री के बीच हो, 60 से 90 डिग्री के बीच हो, तो हम जो के की वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 0.65। कितनी लेते हैं, 0.70। अगर 60 से 90 के बीच में तो हम कितनी लेते हैं, 0.70। अगर 91 से, और ये वैल्यू है आपकी किसके, 100 के बिटवीन, द वैल्यू ऑफ angle between fusion phase is lies between 91 to 100, then the value of k constant we take 0.65. When the value of angle should be between 101 to 106, अगर ये वैल्यू 101 से लेके 106 डिग्री के बीच में हो, तो यहाँ पर हम जो k की वैल्यू लेते हैं वो 0.60। अगर ये वैल्यू 107 से 113 के बीच में है, तो जो हम वैल्यू लेते हैं ये लेते हैं 0.65।
55। और ये अगर वैल्यू 1142 120 डिग्री है तो ये जो वैल्यू लेते हैं हम लेते हैं 0.50। तो इस तरीके से जब हम थ्रॉड थिकनेस की कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमें वैल्यू रखनी होती है के कांस्टेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस। फ्यूजन फेसेस कौन कौन से हैं? एक तो फ्यूजन फेस ये है, ये वाला, और ये एक ये है और ये है। तो ये फ्यूजन फेस के बीच में ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल की वैल्यूज कुछ इस तरीके से वेरी करती हैं। ये हमको याद रखना है कि की वैल्यू हमें कितने डिग्री के लिए क्या लेनी है। इसके बाद चलते हैं हम कि फिलेट जो वेल्ड में देखा हमने, ये कितने टाइप के होते हैं और किस किस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड और एक होता है स्पेशल फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड के दो टाइप के होते हैं, उनको हम देखते हैं। अब देखिए, एक साइड तो हमने लिखा है स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड और अदर साइड है स्पेशल फिलेट वेल्ड। अब देखिए, स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड किसको बोलते हैं हम? जब हमारे कोई भी दो मेंबर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड के अंदर ये जो थीटा है एंगल, ये हमें कितना रखना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री ही यहाँ। इसको हम बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड। और ये क्या होती हैं? इनको हम बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं हम लेग ऑफ वेल्ड। ऐसे ही यहां से यहां तक जो होगी इसको भी क्या होंगे? लेग ऑफ वेल्ड। तो एंगल बिटवीन, एंगल जो फ्यूजन फेस का एंगल है वो अगर 45 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड। और अगर यही एंगल 60 और 30 डिग्री हो जाए, शॉर्ट और लॉन्ग लेग करके अगर हम इसको डोनेट करें तो उसको बोलते हैं हम स्पेशल फिलेट वेल्ड। कैसे? ये जो एंगल है ये तो हो 60 डिग्री और ये एंगल हो कितना? 30 डिग्री। इसको तो बोल दें हम 60 डिग्री वाले को क्या? शॉर्ट लेग। इसको तो हम क्या नाम दे दें? इसको नाम दे दें हम शॉर्ट लेग और इसको नाम दे दें हम क्या? लॉन्ग लेग। तो इस तरीके से अगर हम डिनोट करते हैं और फ्यूजन फेस को 60 और 30 डिग्री लें तो इसको तो बोलते हैं हम स्पेशल फिलेट वेल्ड। और अगर 30 डिग्री हो दोनों ही, 45 डिग्री हो दोनों ही एंगल, तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड। अब इनके अलावा तीन और होते हैं, साइड फिलेट वेल्ड, एंड फिलेट वेल्ड और एक होता है डायगोनल फिलेट वेल्ड। उसकी भी डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं उसका और देखते हैं। ये थे हमारे स्टैंडर्ड और स्पेशल। इस तरीके से ये हमारा कोई डायग्राम है।
P फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक P फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमने वेल्डिंग की हुई है, इस प्लेट को इस प्लेट के ऊपर ओवरलैप करके हमने क्या की है, वेल्डिंग की हुई है। तो ये जो इंक्लाइन शेप है, इंक्लाइन शेप है, इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड के अगर इंक्लाइन डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल फिलेट वेल्ड। इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये एरिया है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल फिलेट वेल्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम डिनोट करते हैं एज ए डायगोनल फिलेट वेल्ड। और ये क्या होता है कि ये फिलेट वेल्ड द एक्सिस ऑफ विच इज इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कैसे है ये, इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल फिलेट वेल्ड। ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक का, इसको हम बोलते हैं क्या, एंड फिलेट वेल्ड। एंड फिलेट वेल्ड, ये हमारा होता है एंड फिलेट वेल्ड। एंड फिलेट वेल्ड ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होता है, फोर्स की डायरेक्शन में ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं एंड फिलेट वेल्ड। और साइड फिलेट वेल्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड। लॉन्गिट्यूडनल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइड फिलेट वेल्ड। यहां से लेके और यहां तक का ये जो एरिया है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको हम लिखते हैं साइड फिलेट वेल्ड। तो तीन टाइप के हो गए, कौन कौन से, एक हो गया हमारा डायगोनल फिलेट वेल्ड। डायगोनल फिलेट वेल्ड में मैंने आपको क्या बताया, ये क्या शो करता है, इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। एंड फिलेट वेल्ड को हम और क्या बोलते हैं, एंड फिलेट वेल्ड है वो हमारा ट्रांसवर्स है, कौन सी डायरेक्शन में है ये, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, और जो साइड फिलेट वेल्ड है ये हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरीके से हम फिलेट वेल्ड को तीन पार्ट्स में देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कि साइज ऑफ वेल्ड हम किस तरीके से लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। वेल्डेड कनेक्शन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइज ऑफ वेल्ड क्या होना चाहिए। तो हम लिखते हैं मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम ऑफ साइज ऑफ वेल्ड है, ये हमेशा ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। क्या, डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। किस पे डिपेंड करता है, हमेशा जो भी हमारी थिकर प्लेट होगी उस पे डिपेंड करेगा। अगर कभी भी थिकनेस, इफ थिकनेस इज नॉट गिवन, तो हमें हमेशा एज्यूम करना होता है S = 3।
if it is not given, we assume s equal to 3। तो जो थिकनेस है हम उसको क्या मान लेते हैं, s इक्वल टू 3 मान लेते हैं। अब हम देखेंगे अलग अलग के लिए, अलग अलग mm की प्लेट्स के लिए, थिकर प्लेट्स के लिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हम कितना लेते हैं, तो उसकी भी बात करते हैं हम। चलिए उसके लिए मैं आपको टेबल बना देता हूँ, पूरी टेबल के थ्रू आप समझ जाएंगे। एक साइड लिखते हैं हम थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, यहां मैं लिखता हूं थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, और यहां लिखता हूं मैं क्या, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। इनके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हमें वैल्यू लेनी है। अगर हमें 0 से 10 mm की प्लेट दे रखी है, 0 से 10 mm के बीच में अगर थिकर प्लेट है, तो हमें जो मैक्सिमम मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लेना है वो लेना है 3 mm। कितना लेना है, 3 mm। अगर 11 से 20 के बीच में है तो हमें लेते हैं ये, तो हम इसको काउंट करते हैं कितना, अज्यूम करते हैं कितना, 5 mm। अगर 21 से 32 mm है, 21 to 32 mm है, तो हम इसको लेते हैं कितना, 6 mm। अगर 32 mm से ज्यादा थिकनेस है थिकर प्लेट की, इफ ग्रेटर देन 32 mm, if the size of thicker plate is greater than 32 mm, we take the value of minimum size of weld is 8 mm, and final, if the size of thicker plate is greater than 50 mm, अगर 50 mm से भी ज्यादा है तो हम इसके लिए कितनी लेते हैं, तो हम इसके लिए लेते हैं मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 10 mm। और मिनिमम ऑफ साइज वेल्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, एस। तो ये हमारी टेबल है किसके लिए, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए, कि हमें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना रखना है, किसके अकॉर्डिंग रखना है, किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ थिकनेस या थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसकी, मैक्सिमम साइज। ये थी हमारी मिनिमम साइज। ओके, थैंक यू सो मच।